22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। इस दिन का इंतजार लंबे वक्त से लोग कर रहे थे और इस दिन पूरे देश में मानो दिवाली मनाई गई। अब इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में राम राज्य की परिकल्पना सबको एक समान फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम राज्य की परिकल्पना के बारे में जो कहा, उस पर दिल्ली की जनता, दिल्ली की आवाम ने भी अपने विचार रखे। लोगों ने कहा कि राम राज्य वैसा ही होता है जहां जनता खुश रहे। जब लोगों से पूछा गया कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में क्या बदलाव हुए, क्या उन्हें दिल्ली में राम राज्य दिखा, तो इस पर जनता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिल्कुल ठीक है। राम राज्य में यही था कि सब सुखी थे, सबको सारे बेनिफिट मिलते थे, उससे जनता खुश थी। राम राज्य का यही मकसद होता है कि आपको शिक्षा भी, अगर मैं केजरीवाल साहब की बात करूं, सबको वो फ्री शिक्षा दे रहे हैं, सबको फ्री सुविधाएं दे रहे हैं, बिजली पानी दे रही हैं, जनता सुखी है, ये उनके लिए राम राज्य है। जनता के लिए बिजली की भी मिली है, पानी की भी सुविधाएं मिली हैं एंड मोर ओवर स्लम एरियाज़ में जो उनको सुविधाएं मिली हैं गरीबों के लिए, तो वही राम राज्य है जहाँ जनता, आम जनता सुखी है। अमीर तो देखो हर जगह सुखी हैं ही हैं, जहाँ गरीबों को वो फ़ायदे मिलते हैं, चाहे वो बिजली के हैं, पानी के हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं। उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक खोली है वो सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि स्वच्छ पानी की सुविधा मिली है और बिजली की भी सुविधाएं मिली हैं। और आसपास के जो मैं सरकारी स्कूल देख रही हूँ उनकी में बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट भी हुई है। तो अगर बेसिक शिक्षा आम जनता या नई जनरेशन को आप अच्छी शिक्षा देंगे, उनकी नींव ही इतनी अच्छी होएगी, तो अपने आप ही बच्चे भी आगे अच्छे काम करेंगे। राम राज्य वही है। नहीं, हम लोगों को बहुत अच्छा हुआ है कि भगवान राम का मंदिर बना है, ये हम लोगों को खुशी हुई है इस बात की। तो और जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके लिए भी हम लोग खुश हैं, सारी जनता खुश है इसके लिए। देखिए, वो अगर ये कह रहे हैं कि राम राज्य में ये सुविधाएं होनी चाहिए, तो बात तो सही है। राम राज्य, केजरीवाल सरकार या कोई भी प्रधानमंत्री या सीएम बनता है तो वो प्रजा के लिए तो काम करता है और अपने पीछे जो राजा हैं, बादशाह हैं, उनसे ही सीखता है, उनकी अच्छाइयों को नोट करता है। तो केजरीवाल जी सही कह रहे हैं कि हमें राम राज्य ही स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया, हमारी सेहत सही है तो सब कुछ सही है। उसके बाद शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया, शिक्षित होंगे तो अच्छे बुरे का भला होगा कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। राम जी के टाइम पे भी जो हमने देखा तो कुछ नहीं था, किताबों में ही पढ़ा है, बड़ों से ही सुना है कि भाई उस वक्त ताले नहीं लगते थे, लोग बेफिक्र होकर सोते थे, बेफिक्र होकर रहते थे। तो राजा ऐसा ही होना चाहिए कि जनता उसकी उसमें बिल्कुल बेफिक्र हो। तो केजरीवाल जी ने जब से सीएम बने हैं दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट स्कूल को बहुत अच्छा बनाया है, सड़कों को बहुत अच्छा बनाया है और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया है। जगह जगह CCTV कैमरा लगाया। आज हमारी गली में कूड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम एक फ़ोन कर देते हैं, तुरंत सफाई हो जाती है। तो दिल्ली में काम तो हुआ है। देखिए, मैं बचपन से दिल्ली में हूँ। पहले दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत कम थी, दिल्ली बड़ी साफ़ सुथरी रहती थी। हर प्रधानमंत्री अपने टाइम पे अच्छा ही काम किया है सबने, लेकिन कुछ सालों से सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत ख़राब हो गया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्तर ख़राब हो गया था, जो अब बेहतर हो गया है पहले से। हम ये नहीं कह सकते कि पहले दिल्ली बहुत ख़राब थी, बहुत अच्छी होगी। पहले भी दिल्ली अच्छी थी, लेकिन दिल्ली इसलिए अच्छी थी कि पॉपुलेशन कम था, जनता कम थी। आज इतनी जनता है, इतना पॉपुलेशन हो गया है कि लोग परेशान है, उसके बावजूद भी दिल्ली में अच्छी सफाई हो रही है, अच्छा काम हो रहा है। तो हर चीज़ फ्री मिलने पे भी इंसान नकारा हो जाता है। जब उससे कुछ लिया जाएगा तो वो मेहनत करेगा। फ्री नहीं होना चाहिए आम जनता के हिसाब से। प्राण प्रतिष्ठा ठीक है, राम मंदिर ठीक है अपनी जगह में, और ठीक है, राम मंदिर ठीक है। देखो, दिल्ली में हम लोग भी यहाँ पे 50 साल, मेरी भी उम्र 53 साल है, 50 साल से रह रहे हैं। जो केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं जो दी हैं वो काफ़ी अच्छी है, जिससे लोगों को सहूलियत ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है इस समय ना। चाहे बस की हो, फ्री शिक्षा हो, फ्री स्वास्थ्य हो, और काफ़ी जो है बिजली पानी की समस्या जो है केजरीवाल की काफ़ी अच्छी समस्या। 200 यूनिट तक फ्री है, तो बिजली फ्री आती है, पानी फ्री आ रहा है, ये सुविधा है। नहीं, केजरीवाल की बुराई करना तो इस समय ये गलत इसलिए है कि केजरीवाल दिल्ली में ख़ास तौर पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, कि ये मोहल्ला क्लिनिक है, लेडीज़ के लिए बसों के लिए है,
ये सब जो फ्री कर रहा है, फ्री नहीं है, ये तो दिल्ली का बजट ही इतना एक्सेस है, वो उसी बजट में से तो उसी में से दे रहा है, कोई अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है केजरीवाल। ठीक है, आप खुश हैं? हाँ हम तो खुश हैं, इसीलिए खुश है कि जो बजट हमारा बजट हमारे ऊपर ही तो उपलब्ध हो रहा है, हमें ही तो दिया जा रहा है ना उसमें। मुझे तो लगता है आने वाले कुछ सालों में ये देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाएगा। बहुत खुशी है इसमें। नहीं, एकदम होना चाहिए। राम राज्य तो वही है जहाँ सब लोग कंफर्टेबल रहेंगे, बिजली पानी मिलेगा। और पिछले 10 सालों से काफ़ी सुधार भी है। गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत सुधार हुआ है। अब काफ़ी लोग प्राइवेट स्कूलों से छुड़वा के गवर्नमेंट स्कूल में दे रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ तो काम हुआ है, बना है सड़क वड़क। किस चीज़ में सुविधा मिले, रोड्स बनी है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर सफाई का काम भी सही चल रहा है। जैसे आप सोचिए एक दिल्ली के कोई लड़की जो बस में 1-1.5 हज़ार 10-12 हज़ार रुपये कमाती थी, बस में 1-1.5 हज़ार खर्च करती है, आज वो फ्री में जा रही है। ये उसके लिए सुविधा है, पूरा सबके लिए ओवरऑल बहुत काम हुआ है। बिजली पानी तो 24 आवर बिजली है। मेरा तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी बिजली का बिल ही नहीं आता, 200 यूनिट से कम होता है, फ्री हो जाता है। सुविधा तो हुई है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि इस बीच एक शख्स ने यह भी कहा कि सुविधा तो सबको मिलनी चाहिए, अब रामलला जो चाहेंगे वही होगा। जो सुविधा रामलला लेकर आएंगे उसमें केजरीवाल भी कुछ नहीं कर सकते। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि उन्हें केजरीवाल सरकार की ओर से दी गई सुविधाओं में से आखिर कितनी सुविधाएं अब तक मिली, इस पर उस शख्स ने क्या कहा वो भी सुनिए। सुविधा सबको सब कुछ होना चाहिए। जो रामलीला करेंगे वही होगा, राम जी जो लाएंगे वही होगा। वो केजरीवाल साहब भी कुछ नहीं कर सकते, राम जी जो लाएंगे। अच्छा, वो ये कहते हैं कि सभी को समान रूप से सभी सुविधाएं मिले, बिजली फ्री मिले, पानी फ्री मिले, स्वास्थ्य फ्री मिले। देखिए सर, बिल्कुल सही बात है, सबको सही सुविधाएं मिले, ठीक ठाक जिंदगी जिए, ये रामलला की कृपा हो, ये सबसे बड़ी बात। अच्छा, इन सब सुविधाओं में से आपको इतने वर्षों में क्या सुविधाएं मिली हैं दिल्ली में? सुविधाएं देखिए सर, सुविधाएं सब कुछ है। कुछ सुविधाएं होता तो कुछ असुविधाएं होती, सारी सुविधाएं नहीं होती है। जो जितना भी अपनी कह ले, चाहे नेता हो मंत्री हो, एवरीथिंग, जितना सुविधा है उतना असुविधाएं हैं, वो होते रहेंगे, आगे चलते जाना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।